देखिए, एचएसएससी की भर्ती को लेकर आज निर्वाचन आयोग ने भी स्पष्ट कर दिया है अपनी तरफ से। जितने भी जो भी डर था कि एचएसएससी की भर्तियां हैं जो वो बीच में ही रुक जाएंगी और ये चुनाव में या फिर आचार संहिता में इसके दौरान कैसे होगी भर्तियां, तो ये जो चुनाव अधिकारी हैं इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो एचपीएससी हरियाणा की जो भर्तियां हैं हरियाणा लोक संघ आयोग और एचएसएससी की भर्तियां आचार संहिता में भी कर सकते हैं भर्तियां व नियुक्तियां, यानी कि भर्तियां भी कर सकते हैं और जितनी भी नियुक्तियां हैं वो भी दे सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी दे सकते हैं। इस समय मुख्य जो चुनाव अधिकारी हैं इन्होंने बताया है कि भाई संवैधानिक निकाय के पास पूरा अधिकार है और भर्तियों पर इसका कोई भी असर नहीं होगा। और इसके लिए जो 6111 नई भर्तियां निकाली है एचएसएससी ने, 6111 नई भर्तियां निकाली हैं, उस पर कांग्रेस सरकार ने कहा था कि जो चुनाव के दौरान और आचार संहिता के दौरान इन्होंने कैसे निकाली है, तो इस पर भी उन्होंने ये कहा है कि ये निकाल सकते हैं भर्तियां, नई भर्तियां भी निकाल सकते हैं, जो पुरानी भर्तियां चल रही है वो भी पूरी कर सकते हैं और साथ में नियुक्तियां भी दे सकते हैं और पदोन्नति भी कर सकते हैं, यानी कि प्रमोशन भी कर सकते हैं। इससे ये तो स्पष्ट हो चुका है कि भाई हरियाणा की भर्तियां हैं जो सरकार है वो करेगी इससे, ठीक है। और चुनाव के दौरान भी चलती रहेगी ये भर्तियां। लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर जो परमिशन लेनी पड़ सकती है निर्वाचन अधिकारियों की, और उसमें कुछ ऐसे हैं जैसे कि विश्वविद्यालय, एचकेआरएन और अन्य विभाग हैं जो गैर वैधानिक निकायों के माध्यम से भर्तियों के लिए चुनाव आयोग की स्वीकृति लेनी पड़ सकती है उनको। और किसी को यानी एचएसएससी को कोर्ट ने भी कल जारी कर दिया था नोटिस, और अब ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है न्यूज़ के माध्यम से भी। और भाई एक और महत्वपूर्ण खबर ये है कि 10 लाख युवाओं का इंतज़ार खत्म होगा नवंबर में सीटी की तैयारी। यानी कि भाई देखो इस सरकार ने क्या किया है कि अभी इलेक्शन के टाइम में, चाहे आप ये लगा लो कि वोट लेने का कोई प्रोपोगंडा है या कुछ भी लगा लो, आपको पता है, तो इसमें 10 लाख युवाओं के लिए दोबारा से सीटी होगा, कॉमन एलिजिबल टेस्ट, जो संयुक्त पात्रता परीक्षा है वो होगी भाई नवंबर को। यानी कि जो नए अभ्यर्थी हैं, नए बच्चे हैं, वो भी तैयारी करने लग जाओ। अब दोबारा से सीटी होगा, दोबारा से सभी वैकेंसियां निकलेगी और उसमें सभी वैकेंसियों में स्टेनो की वैकेंसी भी दोबारा आएंगी। अब ये नहीं पता इनका कि 4 गुना लेके क्या पता ये इस भर्ती को आधी सीटें, आधी से ज़्यादा सीटें जो स्टेनो की खाली रह जाएंगी और फिर वो दोबारा निकाले उसको, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अब और एनटीए से नहीं कराया जाएगा भाई एग्ज़ाम, यानी कि एनटीए ने जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है इन्होंने पिछली बार एग्ज़ाम लिया था, अब उनसे एग्ज़ाम नहीं करवाया जाएगा, एचएसएससी खुद लेगी जो 3 साल के लिए मान्य होगा, 3 साल के लिए मान्य होगा नया जो सीटी है, ठीक है। और ये अब इन्होंने अब तक 3 सीटी करने थे, 2022, 2023 और 2024, लेकिन इन पे अभी तक एक ही हुआ है, उसी की भर्तियां कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन इन्होंने अब दोबारा बोल दिया है कि हम जो है नवंबर में दूसरा सीटी लेंगे। अब दोस्तों देखते हैं क्या क्या होता है, तो उसके लिए आप बने रहें, नए जितने भी है चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, और अपडेट मिलती रहेगी, जुड़े रहें चैनल से। और अब रास्ता भर्तियों का क्लियर है, जो नए बच्चे हैं वो सीटी की तैयारी कर ले अगले की, और जो पुराने हैं वो इन भर्तियों के अकॉर्डिंग चलते रहें। आगे देखते हैं क्या होता है दोस्तों। थैंक यू।